नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा जो यह यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं आप लोगों से बार बार देखो, मैं अपने पिछले वाले वीडियोज़ में भी आपसे कह चुका हूं कि आप किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। चाहे वो वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो। एक नंबर तो आप छोड़ो, 0.01 नंबर पर भी 3-3, 4-4, 5-5 भाई बहन कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो खुद का है, मेरा जो वेटिंग रुका हुआ है, मेरी ओबीसी में 19वीं वेटिंग है। 19वीं वेटिंग में 17 वेटिंग क्लियर हो चुकी है। जो 17 वेटिंग क्लियर हुई है उसमें आप ऐसा मानिए 14 से लेकर जो 17 तक हैं, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 जो मेरे ऊपर के थे, उन सभी भाई बहनों के नंबर कितने थे? 113.87। इवन जो 18वें नंबर पर भाई है, शायद नीतीश गौर, उस भाई के भी नंबर कितने हैं? 113.87। लेकिन उसकी उम्र कम होने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मेरे खुद के अंक कितने हैं? 113.84। तो दोस्तों, इतना तगड़ा कंपटीशन है यार। और मुझे तो सबसे ज़्यादा तो किस बात का होता है, बहुत सारे भाई बहन वही रिपीट कमेंट करते हैं, सर भर्ती होगी कि नहीं, भर्ती होगी कि नहीं, भर्ती होगी कि नहीं। दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम स्टूडेंट हूं, आम नागरिक हूं। लेकिन जैसा जितनी नॉलेज आपके पास है उतनी लगभग मेरे पास है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो भी भर्ती हो रही है या फिर कोई भी नियुक्ति हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही कि कोई देश चलाना है या समाज सुधारना है। ये सारा का सारा खेल जो है वो वोट बैंक का है। बताओ, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बताएं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो ये कोई इसलिए नहीं है कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे या फिर देश का विकास हो या कुछ और। सारा का सारा खेल है किस चीज़ का? वोट बैंक का। कि एट एनी कॉस्ट हर हाल में हमें वोट मिलने चाहिए। अब चाहे वोट कर्ज माफ़ करके मिलें, चाहे वोट लैपटॉप बांट के मिलें, चाहे वोट किसी भी प्रकार से मिले, तो ये सारा का सारा खेल वोट का है। और चुनाव आ रहे हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है। और जो भी भाई बहन राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें पता है कि ज़्यादा समय नहीं है। और इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर सभा में बोलते हुए नहीं थक रहे हैं कि मैं 1 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप हर आम सभा में देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कल ही नौकरियां निकाल देंगे। और ये जो भी होगा वो इसलिए नहीं होगा कि उनसे हमारा कोई भला करना ना, ये कि उन्हें भी पता है कि जब मैं ये नौकरियां निकालूंगा तब जाके मुझे एक वर्ग विशेष का, नौकरी कौन करता है? 18 साल से ज़्यादा वाले करते हैं, अर्थात वोटर्स ही तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। तो नो डाउट ये सारा का सारा खेल वोटर्स को रिझाने के लिए हो रहा है, वोटर्स को लुभाने के लिए हो रहा है। लेकिन जब सरकार, नेता, मंत्री अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो एज ए वोटर्स, एज ए उम्मीदवार, हमें भी तो अपना स्वार्थ देखना चाहिए। अर्थात स्वार्थ कैसा? हमें जॉब चाहिए। तो बार बार जब इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि भाई नियुक्ति होगी या भर्ती होगी, तो आप अपनी पढ़ाई बंद क्यों कर रहे हैं? आपके हाथ में ये नहीं है कि जगह कब निकलेगी, आपके हाथ में है सिर्फ इतना कि आप कितने ज़्यादा अंक ला सकते हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो दिख रहे हैं खेत, किसान का काम था, किसान फसल बो चुका है। पानी बरसना ना बरसना ये किसान के हाथ में नहीं है। किसान के हाथ में था अच्छी तरह से खेत की जुताई करना, खेत तैयार करना और उसमें फसल बोना। पानी बरसना ना बरसना ये किसान के हाथ में नहीं है। उसी तरह एज ए कैंडिडेट, उम्मीदवार होने के नाते, अभ्यर्थी होने के नाते, परीक्षार्थी होने के नाते हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। तो प्लीज़ आप, मैं पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि भर्ती ज़रूर आएगी और पदवृद्धि भी ज़रूर होगी। पदवृद्धि भी क्यों होगी आपको पता है? क्योंकि रंजीत भाई
3 साल से लगातार ज़मीनी स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों पदवृद्धि भी ज़रूर होनी है। एक बहन थी कल्पना विश्वकर्मा, जो 2000 पोस्ट का आकलन मैं नहीं कर पाया था, उन्होंने कमेंट में किया कि जो ये 2000 हैं वो ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट हैं और 7000 जो पोस्ट हैं वर्ग 1 की वो न्यूली सैंक्शन पोस्ट हैं। इस प्रकार से कुल कितनी हो गई? 2 9000 और 5000 जो पोस्ट है वो माध्यमिक शिक्षकों की हैं। तो इस प्रकार से टोटल 14000 पदों पर पदवृद्धि होगी, जिससे कि 2018 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसे ही पास करने वाले भाई बहनों के द्वारा भरा जाएगा इन 14000 पोस्टों को। तो इस प्रकार बहुत सारे भाई बहन जो ओवर एज होने के करीब हैं वो बच जाएंगे और उनको जॉब होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब उनको जॉब मिलेगी तो भला ही वो अभी मामा जी की सरकार से नाराज़ हैं, लेकिन जब उनके हाथ में जॉब होगी तो पक्की बात है वो भी सरकार को वोट देंगे, मतलब मामा जी को वोट देंगे। और वो अपने और भी रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, अड़ोसियों पड़ोसियों से भी बोलेंगे कि भाई मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप इन्हें वोट दें। तो सरकारें खूब जानती है यार, हमारी और आपकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा इन नेताओं का राजनीतिक जीवन का सफ़र हो चुका है, राजनीतिक अनुभव है। तो इनको अच्छी तरह पता है कि लोग नहीं, जैसे मैंने मतलब फेसबुक पर लिखा था जब मैं दिल्ली में रह रहा था, जो भाई बहन पैदल पैदल कोरोना के टाइम पर जा रहे थे अपने अपने घरों पर, तब मैंने बोला था कोई भी राजनीतिक पार्टी इसलिए आगे नहीं आ रही क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। अगर अभी चुनाव होता तो यही नेतागण, आप सोचो कि कार बसेस तो छोड़ दो, ट्रक तो छोड़ दो, ये अपने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज लेके आ जाते इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो वोटर्स के रूप में थे उस समय अगर होते तो। लेकिन चूंकि कोरोना के समय को चुनाव नहीं था, इसलिए किसी भी नेता मंत्री आदि ने कोई व्यवस्था नहीं करवाई। गरीब लोग सड़क पर चलते रहे पैदल, गरीब जनता आराम से दौड़ती रही। इसलिए आप सारा का सारा जो अपना दिमाग है, अपना ध्यान है, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए। आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। और देखो यार, दुखी हो मुझे भी पता है, आप लोग भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। कैसे काम चला रहा हूँ, जाता हूँ, होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ग्रुप ट्यूशन पढ़ाता हूँ, काम कर रहा हूँ क्योंकि हमें यही तो आता है। तो क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है। तो सारे के सारे भाई बहन निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें। ज़रूर और ज़रूर 100% नई भर्ती आएगी वर्ग 1 और वर्ग 2 की। और अगर वर्ग 3 कैंसिल होती है, वैसे कैंसिल होने के चांसेस मुझे तो कम लगते हैं, मेरा निजी अनुभव भी है। और अगर वर्ग 3 कैंसिल होती है तो भाई मैं भी दोबारा पेपर देने को तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। भले ही मेरे 116 अंक थे और मैंने इसके लिए भी अपना वीडियो बना के रखा है, लेकिन अगर सभी भाई बहन चाहते हो, सभी भाई बहनों के हित में है कि भाई वर्ग 3 कैंसिल हो जाए और दोषियों को सज़ा मिले, तो हो जानी चाहिए कैंसिल। तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी किसी भी हाल में बंद ना करें, खूब मेहनत करें। और जैसे कुछ भाई बहन कमेंट भी करते हैं कहाँ से तैयारी करें, तो मैंने बार बार बोला यार कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, अगर आप मिडिल स्कूल की तैयारी करें तो 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स अपने अपने सब्जेक्ट की, कम से कम 6 से लेकर 10th, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ 3rd से लेकर 10th तक की सारी एनसीईआरटी अपने अपने सब्जेक्ट की खूब अच्छी तरह कर लें। इस तरह से करें कि एक भी प्रश्न एक भी उसमें अगर कोई चिन्ह बना हो ना, तो उस चिन्ह का अर्थ भी आपको आता हो। ठीक है, प्रश्न तो बहुत दूर की बात है, शब्द तो बहुत दूर की बात, अगर कोई चिन्ह भी बना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। फिर वर्ग 2 का बता दिया कि 10th तक पढ़ें। वर्ग 1 के लिए आप जो 12th क्लास तक है, 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी आप अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लें बहुत अच्छी तरह, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि मैं एमएससी होने के बाद भी नहीं भर पाया था, क्योंकि कुछ रीजंस थे, वर्ग 1 का नहीं भर पाया था, इसलिए मैंने एमए भी निपटा ली, मैंने भी निपटा लिया, मेरी वाइफ ने भी निपटा लिया, इंग्लिश से, और तैयारी कर रहा हूँ मैं भी। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि दोस्तों जब मैंने वर्ग 1 का पेपर करके देखा तो पास तो मैंने कर लिया था, लेकिन यकीन मानिए हाथ पैर फूल गए थे मेरे। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ भी बताता हूँ मैं आपको, रीजनिंग को मैं बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहता था, लेकिन रीजनिंग में मेरे फुल में से फुल मार्क्स थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन क्वेश्चन से हमें डर लगता है वो क्वेश्चन ही हमें विजय दिला देते हैं। तो आप खूब मेहनत करें, कामयाब आप ज़रूर होंगे। पढ़ाई किसी भी हाल में बंद ना करें, भर्ती ज़रूर होगी। जैसे बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं नहीं होगी,
तो दोस्तों बोल रहा हूँ ना यार, इसलिए नहीं होगी कि आपका भला करना है किसी को, इसलिए होगी भर्ती क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। और ये भी बता दिया कि वर्ग 2 की तैयारी कहाँ से करें और वर्ग 1 की तैयारी कैसे करें। तो सभी को आने वाले समय में कामयाब होने के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहेंगे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए।